Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our lecture number 4 from the chapter Quadrilaterals. Class 9, subject Mathematics, topic Types of Quadrilaterals. We have 6 types of quadrilaterals: parallelogram, rectangle, square, rhombus, trapezium, kite. तो पहले 4 जो है दैट्स पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेपीजियम और काइट के बारे में, क्योंकि ये दो जो है दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स ऑफ quadrilaterals. These are a little bit different from these types of quadrilaterals. So we will discuss these two, trapezium and kite. तो ट्रेपीजियम हम देखते हैं, ट्रेपीजियम हम किसको कहेंगे? ट्रेपीजियम हम किसको कहेंगे? देखिए, ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम इज ए quadrilateral. Trapezium is a quadrilateral. देखिए, हमने ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कहा, हमने ट्रेपीजियम को रेक्टेंगल नहीं कहा, हमने ट्रेपीजियम को स्क्वायर नहीं कहा, हमने ट्रेपीजियम को रोम्बस नहीं कहा, हमने कहा ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, सिंपली ए क्वाड्रिलेटरल, मगर in which at least one pair of opposite sides are parallel. Trapezium is a quadrilateral in which at least one pair of opposite sides are parallel. तो ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कम से कम एक जोड़ा, एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, चलिए जी, मैंने यहाँ पे फिगर बनाई ए बी सी डी। तो देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, क्लोज्ड फिगर है। तो इसमें मान लीजिए ये वाला साइड और ये वाला साइड, दैट मीन्स वन पेयर, at least one pair of opposite sides are parallel. AB is parallel to CD. जब आपके पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो सकता है दोनों, हो सकता है दोनों पैरेलल हो सकता है दोनों पैरेलल हो, मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। सिंपली कि trapezium is a quadrilateral in which at least one pair of opposite sides are parallel. Okay? तो ये था हमारा ट्रेपीजियम। इसके बाद हम काइट के बारे में बात करते हैं। काइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, काइट आपने नाम सुना होगा, जिसको हम पतंग भी कहते हैं। तो ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी शक्ल पतंग जैसी हो। मिसाल के तौर पर ठीक, ये पतंग जैसी लगती है। हाँ, इसकी यहाँ पे टेल नहीं है, टेल के बगैर है, मगर लगती तो पतंग जैसी है, शक्ल तो पतंग जैसी है। ओके, तो काइट क्या है? काइट इज ए quadrilateral. Kite is a
क्वाड्रिलेटरल। फिर से हमने यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि मैंने यहाँ पे काइट पैरेललोग्राम नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा काइट इज अ पैरेललोग्राम, मैंने ये भी नहीं लिखा काइट इज अ रेक्टेंगल, मैंने ये भी नहीं लिखा काइट इज अ स्क्वायर, मैंने ये भी नहीं लिखा काइट इज ए रोम्बस, और मैंने ये भी नहीं लिखा काइट इज ए ट्रेपीजियम। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which two pair of adjacent sides are equal. Kite is a quadrilateral in which two pair of adjacent sides. तो एक पेयर ये बनेगा. This is one pair of adjacent side. These will be equal. And these are another pair. This is another pair of adjacent sides. And these are also equal. This side, suppose this is A, B, C, D. This is a quadrilateral A, B, C, D. And in this quadrilateral, we have one pair of adjacents equal, and then we have second pair of adjacent sides equal. That quadrilateral in which two pairs, this is one pair and this is second pair of adjacent sides are equal. One pair of adjacent sides are equal, second pair of adjacent sides are also equal. This quadrilateral will be called as kite. So kite is a quadrilateral in which two pair of adjacent sides, yes, these are adjacent sides, are equal. Adjacent sides अगर बराबर होंगे, मगर दो जोड़े एडजेसेंट साइड्स के बराबर अगर होंगे तो उस फिगर को हम कहेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहेंगे. फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं. काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर, दिस वन पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, सो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. तो इस तरीके से काइट की डेफिनेशन भी हमने लिखी और ट्रेपीजियम की डेफिनेशन भी हो गई. तो ये तो सारे अब हो गए कंप्लीट. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इनके डीप जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी पड़ेंगी कि पैरेललोग्राम में और क्या हो सकता है, रेक्टेंगल में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्क्वायर में और क्या चीज़ें हो सकती हैं. इसी तरीके से हम सबों पे गौर से नज़र मारेंगे. तो ये तो ओवरव्यू था, जो हमने ये डेफिनेशंस लिखी, ये तो ओवरव्यू है. हमने इनकी डेफिनेशंस एक्चुअली यहाँ पे लिखी. अब हम थोड़ा और इनके अंदर डीप जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिगर्स क्या है, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है. मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में. तब तक के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.